बंधुओं, सादर नमस्कार। 18 जून का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये देश को आज़ाद कराने का पहला प्रयास था, जो 1857 की महाक्रांति के नाम से जाना गया। और इस 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ का नेतृत्व झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने संभाला और इस संग्राम को, जो झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र में अर्थात झांसी में जून 1857 से शुरू हुआ, इस संग्राम को झांसी से लेकर बुंदेलखंड के विस्तृत फलक तक लगभग 200 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र तक महारानी लक्ष्मीबाई और उनके सहयोगियों ने विस्तृत फलक तक पर जागृत कर दिया। लोगों के अंदर जो है स्वतंत्रता के प्रति ललक जगा दी और अनेक लोगों ने महारानी को सहयोग किया, अनेक रजवाड़ों ने सहयोग किया और अंत में एक झांसी, कालपी और से होते हुए ग्वालियर में आखिरी लड़ाई में महारानी ने 18 जून के दिन अपना आत्म बलिदान किया अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो बंधुओं, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध मथुरा प्रसाद महाविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अवकाश प्राप्त किया हूँ। कार्यकाल में मैं वहाँ के शोध केंद्र का निदेशक रहा। मेरे निर्देशन में अनेक छात्रों ने शोध उपाधियाँ प्राप्त की। मैं झांसी का मूल निवासी हूँ। जन्म से लेकर 65-67 वर्ष तक मैं वहाँ लोटा पोटा हूँ, वहाँ की मट्टी में खेला कूदा हूँ। बचपन में, युवावस्था में वहाँ के स्थानों को पर घंटों बैठा हूँ और अध्यापन काल के दौरान जब 1857 की क्रांति के 150 वर्ष मनाए जा रहे थे, अर्थात 1907 से मेरे अंदर महारानी के संघर्ष का विस्तृत सही इतिहास खोजने की ललक जागृत हुई। परिणाम स्वरूप मैंने अनेक ऐसे ऐतिहासिक महत्व के पुस्तकों को देखा जो प्रकाशित तो हुई थी, अल्पज्ञात थी, या उनके अंदर इतिहास के छुपे हुए उन महत्वपूर्ण तथ्यों से हम अवगत नहीं हो सके, उनको मैंने खोजा है। ये विस्तृत महारानी के जीवन चरित्र से संबंधित ये विस्तृत सामग्री क्षेत्रीय लेवल स्तर पर स्थानीय बुंदेली बोली में गद्य अथवा पद्य में लिखी गई, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई और विदेशी आंग्ल भाषा में भी लिखी गई। तो इस तरह से इन देशी और विदेशी उन विद्वानों के आधार बनाकर मैंने महारानी के जीवन का विस्तृत विश्लेषण करते हुए उन पुस्तकों के भी हिंदी अनुवाद, गद्य अनुवाद किए हैं। उन तथ्यों के आधार पर मैं आपको महारानी का ये विस्तृत जीवन चरित्र प्रस्तुत करूंगा। मुझे गर्व है कि मुझे इन पुस्तकों में जितने स्थानों का उल्लेख किया गया, उन सबको मैंने अच्छी तरह से उनके विषय में वहाँ के अपनी झांसी के बुजुर्गों से भी अपना इतिहास सुना। मतलब आंखों देखा और कानों सुना, ये दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण आपको मिलेगा मेरे उन पुस्तकों में। और अब मैं इन 3 दिनों में महारानी के जीवन से का विस्तृत लेखा जोखा आपको प्रस्तुत करूंगा। पहले खंड में या प्रथम पुष्प के रूप में समर्पित करूंगा महारानी के जन्म से लेकर विवाह तक का विवरण। द्वितीय पुष्प में समर्पित करूंगा महारानी के सूक्ष्म वैवाहिक जीवन से अंग्रेजों के द्वारा उनके राज्य को हड़पने तक का। और तृतीय पुष्प में समर्पित करूंगा महारानी को
को राज्यच्युत करने के बाद अर्थात 1854 से लेकर के 1858 तक क्रांति की का अर्थात विद्रोह की जो ज्वाला उनके अंदर ललक उठी, धीरे धीरे जो एक महाक्रांति में परिणत हो गई, महाज्वाल में परिणत हो गई, उस सब का प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा प्रस्तुत विवरण अथवा प्रत्यक्षदर्शियों से सुने हुए विवरण उन विद्वानों के जो साहित्य में समाहित है, इतिहास में समाहित है, उनके आधार पर मैं ये 3 पुष्प महारानी को 18 जून को उनके श्री चरणों में समर्पित करके अपना श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।